नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज के हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम के क्रम में आज के मेहमान हैं आशिम मार्कंडे जी, मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी के साथ। न्यूज 21 के दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव पाराशर। दोस्तों, जहां पर भी सभ्यताएं बसती हैं वहां पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पानी और वायु। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थल का एरिया था आज बहुत ही डेवलप हो गया है। ये देन है राजा गंगा सिंह जी की। दोस्तों, गंगा सिंह जी ने पानी के महत्व को समझा और सन 1927 में गंग नहर का निर्माण कराया। दोस्तों, उसके बाद राजस्थान के इस एरिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना जिसका सन 1958 में उद्घाटन हुआ और वो उद्घाटन एशिया की सबसे लंबी नहर के रूप में था जिसे राजस्थान कैनाल कहा गया। दोस्तों, आज मैं मिस्टर आशिम मार्कंडे जी के साथ में हूं जो इस राजस्थान कैनाल के इस वक्त मुख्य अभियंता के पद पर हैं। तो मैं स्वागत करता हूं मार्कंडे सर का इस इंटरव्यू के दौरान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं बहुत ही आज सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपसे मिल रहा हूं बिकॉज मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको करना चाहूंगा। इस वक्त मेरे फादर भी इस कैनाल में 1967 में आए थे जब कैनाल बहुत छोटा रूप था, 4 आदमियों 5 आदमियों की पोस्टिंग थी और आज आप इस पद पर मुख्य अभियंता के पद पर बैठे हैं। मैं आम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो कहां से शुरू हुआ और वो आज किस स्टेज पे है। ये जो डिपार्टमेंट है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बहुत बहुत सारे इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत करी। इस एरिया के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस मरुस्थल के अंदर पीने का पानी जहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलता था वहाँ पे आज कैनाल चल रही है, लोग खेती कर रहे हैं। तो जो इंजीनियर्स जिन्होंने इनिशियली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में अपना जीवन लगा दिया, उन सबको नमन करते हैं, उन सबको याद करते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिना जल के जीवन कहीं पे भी नहीं हो सकता और इस दुर्गम स्थल के अंदर, इस थार डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट के अंदर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे कोई कैनाल बह सकेगी। लेकिन आज 1958 से लेके आज हम 2024 के अंदर हैं। डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, अलग अलग स्कीम्स के अंदर इसको डेवलप किया गया और आज आप बीकानेर या पश्चिमी राजस्थान का अपन अगर बात करें तो यहाँ की खुशहाली का जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है। सर, मैंने कहीं पढ़ा कि ये हरी के पत्तन से स्टार्ट होती है, तो ये पंजाब से पानी आता है और ये कहाँ तक अपन लोगों ने इसका विस्तार कर दिया है? ये एक्चुअल में रावी और ब्यास नदियों का जो सरप्लस वाटर था उसको टैप करके, एक तो पौंग डैम में, एक रंजीत सागर डैम में, उनके मार्फत पंजाब के फिरोजपुर के पास हरी के बैराज है जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल की फीडर जो कि 204 किलोमीटर लंबी है, हरियाणा और पंजाब में से होते हुए राजस्थान एंटर करती है मसीता वाली पे। राइट। वहाँ से हम इसको हमारी इंदिरा गांधी मेन कैनाल का जीरो हेड कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं और ये हनुमानगढ़ से होते हुए बीकानेर से निकलकर जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ के पास 1458 आरडी जिसको हम कहते हैं वो इसका टेल पोर्शन है। पानी तो उससे भी आगे जा रहा है, ऑलमोस्ट बाड़मेर की बॉर्डर को टच करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 450 किलोमीटर की तो मेन कैनाल है और 204 किलोमीटर की हमारी फीडर है। 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर के करीब जी, बहुत मेन कैनाल है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 8313 किलोमीटर के आसपास है जो कंटिन्यूसली खेतों में पानी दे रहा है, ड्रिंकिंग वाटर दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिस्टम है। सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि इस कैनाल को, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कैनाल है, आपने जब यहाँ कार्यभार संभाला तो हम लोग देख रहे हैं कि 70 साल से ये कैनाल लगातार अपने सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रही है। तो आपके सामने हर दिन कोई नया चैलेंज आता होगा सर, क्योंकि इतनी लंबी कैनाल है, इसकी मेंटेनेंस है, इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की वेलफेयर है। तो एज ए मुख्य अभियंता के पद पर रहते हुए आप क्या क्या दिनों दिन क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं?
देखिए, मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस टाइम पे भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पे ही हुई थी। तो एज अ एएन भी मैंने यहाँ पे काम किया, एज अ एक्शन भी किया, और अब मैं यहाँ पे मुख्य अभियंता हूँ। तो मैं इस कैनाल सिस्टम से पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो एज अ एएन जो हम लोग देखते थे कि क्या समस्याएं आ रही हैं, एक फेज था तब ये कंस्ट्रक्शन फेज में थी कैनाल। आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन फेज सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ज़्यादा काम इस कैनाल का जो हमारा इस टोटल कैनाल के ऊपर 16,17,000 हेक्टेयर में हम लोग पानी दे रहे हैं। बहुत बड़ा। और जो पानी इरिगेशन का दे रहे हैं वो उनके किसान, हमारा बिगेस्ट चैलेंज ये रहता है कि जो हमारा टेल का किसान है, जो हमारी इस नहर के बिल्कुल अंतिम छोर पे किसान बैठा हुआ है, उसको अपनी फसल के लिए पर्याप्त पानी मिल जाए, वो अपनी फसल उगा सके। मैं मेरे स्टाफ से भी यहाँ पे आने के बाद अक्सर यही कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम ये है कि हम ये किसान जिसके पास आमदनी का और कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ उसकी फसल के अतिरिक्त, और वो 6 महीने इसको सींचता है, इसको पानी देता है, और कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कभी बारिश हो जाती है, या कभी ओले गिर जाते हैं जब उसकी खड़ी फसल पे, तो फसल भी खराब होने की संभावना रहती है। तो हमें बहुत संवेदनशील होके ये प्रयास करना चाहिए कि वो जो किसान है उसको हम पूरा पानी दे सकें, ताकि वो अपने फसल से अपने परिवार का और अपना खुद का भरण पोषण कर सके। ये बेसिकली आपका मेन उद्देश्य है सर। पर मैं बार बार कई बार सुनता हूँ कि नहरबंदी हो रही है सर, नहरबंदी हो रही है, तो ये किस वक्त पे आप लोग निर्धारित करते हैं कि पानी को जो है वो आप कम देंगे? एक्चुअल में क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट अब सिर्फ इरिगेशन वाटर के लिए नहीं रह गया है, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी है। इसके ऊपर कम से कम 2.25 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यहाँ से की जाती है। तो ड्रिंकिंग वाटर कोई सीजन नहीं देखता, कोई टाइम नहीं देखता, उसका तो कंटिन्यूसली Absolutely. राउंड द क्लॉक 24 आवर्स पानी चलता जिस है। हिसाब से जरूरतें बढ़ रही हैं, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जी तो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो है वो दिनों दिन, अभी मैं रिसेंट पे पढ़ रहा था कि बेंगलोर जैसी जगह पर भी ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा मतलब इतनी मुश्किल हो रही है जी कि पानी मिल ही नहीं रहा है, मतलब ऑल्टरनेट डे पे आ रहा है। तो लेकिन आप लोगों ने राजस्थान में तो इस कैनाल के साथ में मतलब ऐसा किया है कि सिर्फ जब आप 1 महीना उसको पानी को काटते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई तबाही होने लग रही है, क्योंकि आप लोगों का जो डिसीजन है वो नहीं पता लगता सर। जी, इसके अंदर कैनाल, मैं आपको यही बता रहा था, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर रहता है तो, और इरिगेशन का पानी चलता है, तो पूरा साल 24 घंटे दिन और रात में भी किसानों की पानी की बारियां होती हैं। तो ये कंटिन्यूस पानी फ्लो करता है इस कैनाल के अंदर। क्लोजर, क्योंकि ये 1958 से बननी शुरू हो गई थी, तो पंजाब पोर्शन में राजस्थान का जो हेड रीच है हनुमानगढ़ वाला, उस पोर्शन में उस टाइम पे ये क्ले टाइल से मेन कैनाल को बनाया गया था। ओवर द इयर्स उसके अंदर क्ले टाइल्स खराब भी हो गई, डेटोरेशन हो गई, कैनाल के अंदर सिल्ट डिपोजिशन हो जाती है। तो जैसे ही हमारी रबी की फसल जो मार्च के एंड के अंदर पक जाती है, और खरीफ की फसल आने में हमारे पास 2 महीने का टाइम होता है, तो इस मार्च के एंड, अप्रैल से लेके जून के आसपास तक हम कैनाल की मेंटेनेंस के लिए, इसकी रिपेयर के लिए हम क्लोजर लेते हैं, ताकि बाकी के जो 10 महीने हैं उस टाइम पे ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चल सके, पानी का भी जो है वो खराब ना हो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप स्लिट नहीं हटाएंगे या मेंटेन नहीं करेंगे तो पानी वेस्ट भी तो बहुत होगा। लॉसेस बढ़ जाते हैं। सेम की प्रॉब्लम भी कई जगह पे इसकी वजह से आती है, तो ये जरूरी है। मतलब अभी आप लोगों के यहाँ पर कितना स्टाफ होगा करीब करीब? अप्रोक्सीमेटली 1400 हैं यहाँ पे, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं और कर्मचारी भी हैं, तो 1400 के करीब, जिसमें अभियंता, सारा क्लरिकल स्टाफ वगैरह सारा है। जी। तो अभी सर आगे का क्या मतलब जो है वो कैनाल, अभी अपन ने कहाँ तक इसका जो है वो विकास हो चुका है, और आगे का आपका प्रोजेक्शन और कहाँ तक पानी ले जाने का? इसमें एक्चुअल में क्या था, इनिशियली इसको जब एनविसेज किया गया था, जब इसका प्रोजेक्ट बनाया गया था, तब इसको सिर्फ फ्लो इरिगेशन के हिसाब से बनाया गया था। बट जैसे जैसे ये कैनाल यहाँ पे नज़दीक आती रही,
तो कैनाल के जो राइट साइड है वो तो फ्लो इरिगेशन है, और जो लेफ्ट वाला एरिया था जैसे आपका बीकानेर है, हाँ जी, तो बीकानेर हुआ, फड़ौदी हुआ, जैसलमेर था। चूरू हुआ, ये सारे हायर ग्राउंड थे। तो क्योंकि पानी अवेलेबल था, ये डिसाइड किया गया कि इन इन एरियाज को भी इरिगेशन वाटर भी दिया जाए और ड्रिंकिंग वाटर भी दिया जाए। तो फ्लो इरिगेशन का काम तो इस कैनाल का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन जहाँ पे हम पंपिंग स्टेशन से इस पानी को 40-50 मीटर अलग अलग स्टेजेस में पंप करके हायर ग्राउंड को भी इरिगेट कर रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका काम, अभी लिफ्टों का काम हमारा बचा हुआ है, जिसमें हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू कर रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल के अंदर ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट आईजीएनपी जिसको आप पूछ रहे हैं कि भी कई सालों से चल रहा है, तो ये फाइनली कंप्लीशन पे आ जाएगा। बट आई एम प्रिटी श्योर कि जब ये प्लान पूरा हो जाएगा तो पानी को देखते हुए हो सकता है कि कोई और स्कीम आ जाए। तो नॉट दैट कि भाई ये वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, उसमें नए आयाम जुड़ते रहते हैं, तो उसका काम चलता रहता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वही जानना चाह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है उसकी कॉस्ट जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट होती है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो बहुत सी इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाती हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पीपल कितने बेनिफिटेड हुए, कितनी देर तक हम लोग कितने लोगों को अप्रोच कर पाए, तो उस दिशा में आप लोगों का काम लगातार जारी है। जी। और उसके साथ साथ में जब कोई प्रोजेक्ट 70 साल का हो जाता है तो जैसे ह्यूमन बीइंग भी अपनी मेंटेनेंस मांगता है, तो वैसे प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कंटिन्यूअसली ताकि चीजत भी कम से कम हो और जो पानी वेस्ट भी ना हो, क्योंकि जल ही जीवन है की बात हम करते हैं। सर, हमारे बीकानेर के दर्शकों को आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पानी जब इतना सेव करना अपने को जरूरी है, लोग स्टिल जो है वो अभी तक, आपके पास तो ऑलवेज जब भी पानी के क्राइसिस आता है तो किसान फट आ जाते हैं कि सर हमें पानी कम मिल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि पीछे से कम मिल रहा है या आगे से कम मिल रहा है, लेकिन पानी की महत्व के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर पीने के पानी की बात करें तो ये वेस्टर्न राजस्थान का जो इंदिरा गांधी कैनाल एरिया से जो एरिया जुड़ा हुआ है, कैनाल से प्रोजेक्ट से जो जुड़ा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे सिक्योर एरिया हमारा वाला एरिया है। बाकी सब जगह पे बारिश के पानी पे डिपेंडेंट है ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का नया प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। तो वो भी ये है कि जो स्केर्स एरिया है जहाँ पे पानी की कमी रहती है, चंबल का जो सरप्लस वाटर है उसको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के माध्यम से उसको बनास के अंदर डालेंगे, और जयपुर हुआ और 13 जिले हुए जो कि अभी वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने इस स्कीम को मंजूरी दी है। तो जो स्थिति में हम लोग हैं कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर एश्योर्ड है, कभी भी यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की कमी नहीं आ सकती, वैसे ही हमारा ईस्टर्न पोर्शन जो राजस्थान का है वो भी सिक्योर हो जाएगा। मैंने पानी का जो आप कह रहे हैं कि उसकी कैसे सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हमारा वाला एरिया काफ़ी स्केर्सिटी रहती है पानी की, तो यहाँ के किसान भी अपने पानी जो बारी लेते हैं उसको बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर 3 घंटे की बारी है तो 3 घंटे में ही वो पानी खेत में लगाएंगे, और जस्ट जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म होएगा दूसरा आदमी पानी लेने आ जाएगा। वेयरएज जहाँ पे सरप्लस होता है वहाँ पे पानी लोग वेस्ट करते हैं। हमारी संस्कृति भी यही रही है राजस्थान की कि हमारे पास जब पहले कुओं से पानी लेते थे उसको भी बहुत बचा के चलते थे, और आज भी इस एरिया के लोग पानी को बहुत ध्यान से यूज करते हैं। ठीक है, नई जनरेशन ने वो स्केर्सिटी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी इस एरिया के लोग काफ़ी समझदार हैं पानी की यूटिलाइजेशन के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से ही बीकानेर शहर को लिफ्ट करके पानी लेके आ रहे हैं, तो आज हमारे शहर में जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है वो भी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के माध्यम से ही आ रहा है। करीब करीब पूरे बीकानेर में आप लोग जो है वो पूरे बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ में है ही, बाड़मेर, जैसलमेर, ऐसे हम इसके अलावा जितने भी जिले लग रहे हैं, जोधपुर है, जोधपुर की भी ड्रिंकिंग वाटर की समस्या इस इंदिरा गांधी नहर के सौजन्य से ही सॉल्व हो सकी है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस अंदाज में बढ़ रही है, सही कह रहे हो, उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना हमारी
डिपार्टमेंट की, प्रदेश की, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी है ड्रिंकिंग वाटर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देखते हुए कि हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो कि इतने लार्ज एरिया को, किसानों को भी पानी दे रहे हैं और पब्लिक को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर बिल्कुल पा सही रहे कहा सर आपने, क्योंकि जब भी मैंने शुरू में ही कहा था कि पानी ही है जहां से सारी संस्कृति का विकास होता है, इवन अपनी एग्रीकल्चर, उद्योग, आदमी का जनजीवन, और सब लोग अगर बाय द वे इस पानी को बचा करके रखेंगे तो आने वाले समय में भी हम लोग जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यापन कर सकेंगे। और मैं सर के साथ में बैठा हूं और आज मुझे फील हो रहा है कि सर के आने के बाद में जो कायाकल्प हो रहा है इस कैनाल का, इस ऑफिस के लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस की भावना आ रही है, तो सर मैं न्यूज़ 21 के दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और जो जानकारी आपने हमें दी है पानी के बारे में कि लिफ्ट कहां से चली, कहां खत्म हुई और अभी उनका आगे का प्रोजेक्शन क्या है, बहुत ही कीमती जानकारी थी। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।